हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो है कि एंगल्स हम किसे बोलते हैं। तो एंगल्स के बारे में हम सबसे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। एंगल्स क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये जो ये झुकाव है इसी को हम एंगल बोलते हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। तो इसका हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन दिया गया है कि व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट, उसे हम एंगल्स कहते हैं। और वही जिस पॉइंट पे ये मीट करता है, यहाँ पे जो मीट किया है इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। अ पॉइंट वेयर टू लाइंस मीट, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात किया जाए तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि वैसा एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से कम हो। ये मैंने एंगल बनाया और ये थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, तो इसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है कि वैसा एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है। उसके बाद ऑप्टिक्स एंगल। ऑप्टिक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, उसे हम ऑप्टिक्स एंगल बोलते हैं। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट बोलते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री एग्जैक्टली मेजर करे, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो बट लेस देन 360 डिग्री हो, हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट हमारा जो एंगल है उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, जिसका मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री हो। और ये तब बनता है जब कोई एंगल कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट अस सपोज यहाँ से एंगल चलना शुरू किया और यहीं पे आके एग्जैक्टली कंप्लीट कर लिया, तो ये जो एंगल होता है इसको 360 डिग्री बोलते हैं और उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एक और बात, जितना भी एंगल मेजर होता है, एक डिवाइस आता है जिसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, PROTRACTOR, प्रोट्रैक्टर कहते हैं। या इसी इसी डिवाइस से ना एंगल को मेजर कर सकते हैं। जैसा कि कह सकते हैं कि ये एंगल 180 डिग्री है। कैसे हम कैसे मेजर करेंगे कि ये 180 डिग्री है, तो इसको मेजर करने के लिए एक चांद टाइप का आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखा होगा, जितने भी होते हैं इस तरह का एक होता है एंगल होता है, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे 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 रहता है चांद की तरह, सूर्य की किरण की तरह। उसी को हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। इसी से हम मेजर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एंगल वाला जो भी सेक्शन है आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसका जो भी हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले, पूरा एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे इसका जो भी क्वेश्चन बनते हैं एमयू या जामिया एग्जाम में। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ शेप्स की बात में। तो जो आपका मैथ्स मैजिक बुक है उसमें दो दो भाग में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिवाइड किया गया है 2D शेप्स, एंड सेकेंड जो डिवाइड किया गया है उसे 3D शेप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम पहले 2D शेप्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, वैसा फिगर, वैसा शेप जो कि 3 साइड से बना हो। और ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें जिसे हमें याद रखनी चाहिए। पहला कि ये 3 साइड से बना होता है, सबको पता है ये 3 साइड से बना होता है। दूसरा, इसके पास 3 एंगल भी होता है, 3 एंगल भी होता है। तीसरा, इसके पास 3 वर्टिसेस भी होता है। वर्टिसेस क्या होता है कि जहाँ पे दो लाइंस मीट करते हैं उसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो 3 साइड्स हो गया, 3 एंगल्स हो गया एंड 3 वर्टिसेस हो गया। एक और बात, इसका जो एंगल थीटा होता है ना, थीटा 1 लेट सपोज, थीटा 2 लेट सपोज, थीटा 3, तो ये जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रायंगल के बारे में मैंने बता दिया है। अगर हम ट्रायंगल को डिवीजन इसका करें तो दो हिसाब से हम दो बार डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सेकेंड, हाँ हाँ। तो जो एंगल के बेसिस पे होता है, फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक जो ट्रायंगल होता है ना, उसका तीनों एंगल है ना 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से
कम होना चाहिए। तीनों एंगल, कोई भी एंगल ना 90 डिग्री हो सकता है ना 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो एक इसका एंगल होता है ना 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। और जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो दो एंगल का सम, जो दो बाकी बचा उसका भी सम 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, दूसरे बाकी दो एंगल का जो सम होता है 90 डिग्री होता है। तो यहीं से एक वर्ड मतलब कि जन्म लेती है, उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? लेट अस सपोज एक एंगल ए है और एंगल बी है, तो इसका सम है ना 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों को बोला जाता है कि ए इज कॉम्प्लीमेंट टू बी एंड एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट टू ए। मतलब कि दोनों का सम 90 डिग्री होता है। और एक और एंगल आता है जिसे सप्लीमेंट बोला जाता है। सप्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट अस सपोज अगर क्वेश्चन में आ गया कि एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, इफ द मेजर ऑफ एंगल ए इज 50 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी। तो इस हिसाब से आपका एंगल बी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट एंगल जो होता है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। चलिए हम चलते हैं बैक अपने टॉपिक पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आती है एक और एंगल, मतलब कि ट्रायंगल का एक और डिवीजन होता है जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि इसमें एक एंगल है ना ग्रेटर देन थीटा, एक एंगल है ना 90 डिग्री से ज्यादा होगा। 90 डिग्री से ज्यादा होगा। एक और बात याद रखने वाली बात है कि किसी भी ट्रायंगल में है ना दो दो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकते। अगर दो हो जाए तो फिर तो दो एंगल का ही सम हो जाएगा 180 डिग्री, तो तीसरा एंगल बन ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एंगल के बेसिस पे आपको ट्रायंगल का डिवीजन बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं साइड के बेसिस पे ट्रायंगल का डिवीजन। फर्स्ट आता है आपका स्केलेन आता है, SCALEN, स्केलेन आता है। दूसरा आता है आइसोसेलस, आइसोसेलस आता है। तीसरा आता है इक्विलेटरल आता है, इक्विलेटरल आता है। तो स्केलेन क्या होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों, जो ये तीनों है, तीनों साइड्स है, कोई भी बराबर ना हो, कोई भी बराबर ना हो, तीनों अलग अलग मेजर का हो, उसे स्केलेन बोलते हैं। दूसरा आता है आइसोसेलस, जिसका दो एंगल है, दो साइड है ना वो बराबर हो, बाकी जो तीसरा साइड हो वो बराबर नहीं होगा। वही अगर हम इक्विलेटरल की बात करें, इक्विलेटरल में क्या होता है कि तीनों साइड है ना बराबर होगा, तीनों साइड बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ट्रायंगल के बारे में जितनी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा एग्जाम में ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं आता है। अगर हाँ आता है जैसे कि एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए, तो उसके बारे में हम किसी और लेक्चर में, एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर एक अलग आता है, उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वैसा फिगर जो जो कि चार साइड से घिरा हुआ हो। कितने साइड से घिरा हुआ हो? चार साइड से घिरा हुआ हो। और इसमें चार एंगल भी हो, चार एंगल भी हो, और चार वर्टिसेज भी हो, चार वर्टिसेज भी हो। और जो एंगल होता है सम, चारों का एंगल सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो क्वाड्रिलेटरल को भी फर्दर हम चार पांच डिवीजन में हम इसे बांट सकते हैं। तो पहले हम इरेज कर ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको डिवीजन करके आपको हम बताते हैं। वन सेकेंड। चलिए अब हम डिवीजन करके बताते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, इसको हम पहला तो हम डिवाइड कर सकते हैं स्क्वायर, दूसरा हम डिवाइड कर सकते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, तीसरा हम डिवाइड कर सकते हैं रोम्बस, चौथा हम डिवाइड कर सकते हैं, आता है काइट, पांचवा हम कर सकते हैं, पांचवा आपका हो गया रोम्बस हो गया एक, और एक और आता है
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। एक और आता है आपका, पैरेललोग्राम के बाद एक और आता है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रही, बट एक और कुछ आता है, एक दो और आता है। तो ये जो टॉपिक हमारा क्वाड्रिलेटरल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कि अगर हम डिस्कशन करने जाए तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, इसका एरिया पेरीमीटर, उसको हम एक अलग अलग चैप्टर में कंसिडर करेंगे और उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। बाकी जो बेसिक नॉलेज चाहिए कि 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टिसेज होते हैं, और चारों एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। तो इस कोरिलेटर के बारे में बस इतना इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लिए चाहिए। बाकी पेंटागन क्या होता है? पेंटागन वैसा फिगर होता है जो 5 साइड से घिर के बना हो, घिरा हुआ हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे हम पेंटागन बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। इसमें भी वही बात है कि 5 एंगल्स होंगे, 5 साइड्स होंगे, 5 वर्टिसेज होंगे, वर्टिसेज 1, वर्टिसेज 2, वर्टिसेज 3, वर्टिसेज 4, वर्टिसेज 5। उसके बाद एक और बात कि इसका जो एंगल सम होता है, टोटल एंगल सम होता है, ये कितना हो सकता है? तो इसका एक फार्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये फार्मूला होता है जो हम किसी भी शेप्स का है ना, टोटल सम ऑफ एंगल्स हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना साइड्स है, इन क्या ये डिनोट करता है? साइड्स डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें कितने साइड्स है? 5 है। तो 5 - 2 कितने हो गए? 3 हो गए, इंटू 180 डिग्री। तो कितना हो गया? 540 डिग्री। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि पेंटागन का टोटल एंगल सम कितना होगा? तो 540 डिग्री। तो पेंटागन के बारे में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन काफी है कि 5 साइड्स होते हैं, 5 एंगल्स होते हैं, 5 वर्टिसेज होते हैं, और जो एंगल सम होता है 540 होता है। ये फॉर्मूला आपके ऑन द टिप्स होने चाहिए, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो आ गया हेक्सागन। क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है कि वैसा फिगर जो 6 साइड से घिरा हुआ हो, 6 साइड से बना हुआ हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बना करके। हाँ, ये जो फिगर है, ये आपका 6 साइड है, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4, साइड नंबर 5, साइड नंबर 6। 6 वर्टिसेज भी होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और 6 एंगल भी होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर एंगल सम की बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 6 - 2 4 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 720 डिग्री। तो हेक्सागन के बारे में बस इतना ही इंफॉर्मेशन था। उसके बाद हेप्टागन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेप्टागन वैसा फिगर जो कि साइड 7 साइड से बना हो। देखो, ये जो है ट्रायंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड, ऑक्टागन 8 साइड, नैनोगन 9 साइड, डेकागन 10 साइड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी साइड्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया आपको समझ में आ गया हो। और जितने साइड्स होते हैं उतने ही वर्टिसेस और उतने ही एंगल्स होते हैं। जितने साइड्स होते हैं उतने ही वर्टिसेस और उतने ही एंगल्स होते हैं। अब पॉसिबल नहीं है कि मैं आठ आठ साइड का आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊं, या 9 साइड का या 10 साइड का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एंगल सम की बात कर लेते हैं। एंगल सम तो इसका होता है 180 डिग्री, इसका होता है 360 डिग्री, इसका मैंने बोला था 540 डिग्री, इसका क्या होता है 720 डिग्री होता है। उसके बाद उसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं, 7 - 2 इंटू 180। तो इसका हो गया 900, इसका हो गया 7 बोला का 900 हो गया। उसी तरह से आप इस फॉर्मूला से आप जितने भी एंगल सम होते हैं निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया वो 3D से रिलेटेड आएगा। 1 सेकेंड। हाँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ शेप्स में 3D है। अब 3D क्या होता है मतलब, अच्छा हाँ, एक और बात, 2D 3D आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो 2D और 3D के बारे में बता दे रहे हैं। 2D में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ, बस दो ही चीज होगा, डायमेंशन दो ही चीज होगा। लेकिन 3D की बात किया जाए तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। तो जिसमें ये तीनों चीज है उसको हम 3D बोलते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो उसे हम 2D बोलते हैं। तो किसी को डाउट आया होगा, मे भी हो सकता है, भाई साहब ये जो सर्कल है इसमें सिर्फ लेंथ है, मतलब कि रेडियस है, ना ही लेंथ है ना ही ब्रेथ है, तो फिर ये 2D कैसे?
2D हुआ या नहीं हुआ, या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली ये 2D है। और 2D का एक और फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन आता है कि वैसा फिगर जिसे हम जो पेज होता है उसे हम उस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि इसके पास न लेंथ है न ब्रेथ है, फिर भी ये 2D में काउंट होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसमें से कौन सा 2D का एग्जाम्पल है। उसमें ऑप्शन है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, और एक है सर्कल। तो सर्कल पे आपको टिक लगाना। ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है कि लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए, बट इसके पास रेडियस होता है, इसके पास पेरीमीटर होता है और इसके पास एरिया होता है। इस हिसाब से इसको 2D में रख दिया जाता है। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं 3D के बारे में। तो 3D में क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है कि क्यूब आई थिंक जो होता है, एक क्यूब गेम खेलने वाला भी आता है जो आई थिंक इस तरह का होता है। कलर होते हैं, 6 कलर के होते हैं। तो इसको है ना हम पेपर पे इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो इसमें याद रखने वाली कुछ बातें हैं, जैसे कि आपका जो 6 फेस होते हैं, इसमें 6 फेस होते हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। और एज कितना होता है, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज 5 एज